Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So class 10, chapter number 3, linear equation in two variable के concepts हमारे चल रहे हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी 3.1 है। कल हमने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, इस चैप्टर के बारे में बताया था कि इसमें कौन कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे, देन इक्वेशन की कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सब कुछ बता दिया था। आज एक्सरसाइज करना है और मेथड ऑफ सॉल्विंग देखनी है, ठीक है ना। वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहला डाउट देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने। बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। कुछ आपको इक्वेशन बनाना 9th क्लास में भी बताई गई थी और कुछ इस साल 10th क्लास में भी बनाना है। देखिए क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब बेटा ये ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो चलिए मैं इक्वेशन को ले चलता हूं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं क्लास 10th के जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो भाई साहब दो हैं यहाँ कैटेगरी, एक गर्ल्स है और एक बॉयज है। कुछ गर्ल्स हैं और कुछ क्या है, बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ बॉयज, इक्वेशन बनाना है ना पहले, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू y। तो दो वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, नंबर ऑफ बॉयज x हो गए, नंबर ऑफ गर्ल्स y हो गए हैं। इब कह रहा है 10 स्टूडेंट, 10 लोगों ने भाई पार्टिसिपेट किया है। सो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10। तो बच्चों x प्लस वाई दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 10। इसे नंबर 1 दे दें, पहली चीज। अब दूसरी लाइन देखें क्या कह रहा है बेटा। दूसरी लाइन आपको कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये है दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। सो यू कैन राइट हियर 4। तो बच्चों क्या इक्वेशन बन गया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y ली है। सो y इक्वल टू x प्लस 4 या 4 प्लस x। ठीक है बच्चों, अब आप इसको, ये दूसरा इक्वेशन है मगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि x इधर जाएगा तो माइनस एक्स और इधर पे प्लस का y इक्वल टू कितना बेटा, 4, राइट। इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा आपको इसको ग्राफ बनाना है और ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकली सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। तो देखिए दो यहाँ पे बॉक्स बनेंगे, एक पहले इक्वेशन के लिए और एक दूसरे इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। ओके, देखो बेटा कैसे बनाते हैं। ये आपने बॉक्स बना लिया बेटा, यहाँ पे x बनाओ और यहाँ पे y बनाओ और ये डब्बे छोड़ दो। ऐसे करा करो जैसा मैं सिखा रहा हूं, ठीक रहेगा। एक बार बेटा x की वैल्यू 0 पुट कर दो और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो, इससे ग्राफ सबसे आसानी से बनता है। एक बार x 0 पुट करो, एक बार y 0 पुट करो। बेटा अगर x की वैल्यू 0 डालोगे, ध्यान से देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में, सब लोग स्क्रीन पे देखें। अगर आप x की वैल्यू 0 डालेंगे बेटा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 10 मिलेगी। क्यों, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व करवाना है। चलो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 0 डाल दी, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो आंसर y इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो y की वैल्यू 10 हो गई। अच्छा अब y की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू 0 डालोगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 10। तो y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 10, ठीक है ना। मतलब बेटा ये जो लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लाइन, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन, सो इट्स अ लाइन। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। यहाँ पॉइंट क्या क्या बने बेटा, बहुत आसानी से जो पॉइंट की फॉर्म होती है बेटा वो x कॉमा वाई होती है। तो एक पॉइंट अपना बनेगा 0,10 एंड दूसरा पॉइंट बनेगा 10, ये गलती मत करना, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं बच्चे।
है ना, अच्छे से, पहले एक्स का फिर वाई का, पहले एक्स का फिर वाई का। तो बेटा ये आपने एक इक्वेशन सॉल्व कर लिया और इसके 2 पॉइंट बना दिए हैं। चलिए अब मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, है ना। अब मैं क्या करता हूं, लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मैंने लिए एक्सिस और ये मैंने लिया वाई एक्सिस, ठीक है। एक एक्स एक्सिस हो गया है और एक वाई एक्सिस हो गया है। और ये देखिए, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो सुटेबल मार्जिन ले लीजिए बेटा। तो एक काम करता हूं, मैं दो दो का मार्जिन ले लेता हूं, है ना। तो दो दो का मार्जिन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, तो 2 ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। डोंट वरी, आपको ग्राफ पेपर बड़ा मिलेगा, तो आप वहां अपने हिसाब से मार्जिन ले ले, 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का। तो 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना, और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये ले लिया इधर। इधर भी 2 2 का ले लो बेटा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 आएगा यहाँ, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। बच्चों ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने पूरे ये x के पॉइंट लिखे हैं और मैंने यहाँ पे y के x से पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, 0, 10 मतलब x में 0 और y में 10। देखो पहला पॉइंट है, x में 0 और y में 10। बेटा ये जो पॉइंट होता है ना, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y एक्सिस में जो पॉइंट होता है 0, 1, 0, 2, 0, 3, लाइकवाइज ये पॉइंट हुआ करता है। तो यदि इस पूरे पॉइंट को यदि मैं लिखूं, सो दिस इज 0, 10, एग्री की नॉट एग्री। और ये वाला पॉइंट बनेगा, दिस इज 10, 0, ये वाला 12, 0, जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा। चलिए ठीक है, तो अब मुझे पॉइंट को मिलाना है, दो पॉइंट को मिलाना है, एक 0, 10, एक पॉइंट तो मेरा ये मिल गया और दूसरा पॉइंट 10, 0 ये मिल गया बच्चों। अब मुझे मिलाना है बाय द हेल्प ऑफ स्केल, मैं यहाँ पे ये पॉइंट मिलाऊंगा। चलिए ठीक ठीक है, ये हो गया। इसको स्केल को मुझे थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, कैसे मुड़ेगी, ओके, ये रख लिया एक पे और थोड़ा सा अब स्केल को मोड़ता हूँ। कि इधर आया तो इधर आ गया। चलिए ये लगभग लगभग हम पहुंच चुके हैं। यस, नाउ इट इज एग्जैक्टली। अब हमको ये लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। तो आपके पास तो सारे टूल्स स्केल वगैरह होंगे ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको ये लाइन ड्रॉ करनी है। मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये रखा मैंने और ये लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों। स्केल हटा देता हूं मैं। ये लाइन मेरी पहली ड्रॉ हो गई है बच्चों। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है बेटा, आपको यहां पर एरो बनाना है जरूर। और एरो बनाने के बाद किनारे वाली जगह पे जाके लाइन का नाम लिख देना। लाइन का नाम क्या है, x+y=10। तो यहां पर बेटा कहीं पर x+y=10 लिख दें, जिससे कि आपका क्वेश्चन इफेक्टेड ना हो। यहां नाम ना लिखें, नहीं तो अभी आपको मिलाना है लाइन, दिक्कत हो जाएगी। चलिए ये हो गया, एक लाइन तो ये हो गई, खिंच गई। दूसरी लाइन क्या है बेटा, -x+y=4। चलो ये भी ड्रॉ करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास में -x+y=4। मेरा तरीका सबसे आरामदायक है, जो लोग लेट आए हैं वो भी देख लें अब क्या किया है। बेटा यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो। एक बार किसकी वैल्यू 0, x की, और एक बार किसकी वैल्यू 0, y की। आप कहोगे सर यही काम क्यों करते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। हाँ बेटा कोई भी पॉइंट ले सकते हो, मगर ये 0 ले लेने से ना आपके दोनों पॉइंट, एक बार x 0 ले रहे हो तो आपको पॉइंट y एक्सिस में मिलेगा, और एक बार y 0 ले रहे हो तो आपको पॉइंट x एक्सिस में मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो कि x एक्सिस में y 0 होता है और y एक्सिस में x 0 होता है। तो ये हो गया, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। चलो तो वेदांत बताओ, अगर x की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, वेरी गुड। और अगर y की वैल्यू 0 डाल रहे हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, वेरी गुड, -4। अगर आप y की वैल्यू 0 डाल देंगे, यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो -x=4 हो जाएगा, यानी x=-4। तो बच्चों जो हमारे पॉइंट बने, क्या बने पॉइंट भाई, पार्थ बताइए, एक्स वाई की फॉर्म में। पहला पॉइंट क्या बना पार्थ, 4,
0, सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल गलत बोल रहा हूं। पहला पॉइंट क्या बना? 0,4। और दूसरा पॉइंट बिल्कुल गलत, -4,0। हाँ, माइनस मत छोड़िए बेटा, है ना, -4,0। तो 0,4 एंड -4,0। लो भाई साहब, तो -4,0 एंड 0,4। बेटा 0,4 कहाँ बैठा हुआ है? ये देखो, ये बैठा हुआ है 0,4, दिख गया? दिस इज 0,4। अब -4,0 के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब मुझे ये लाइन पीछे की तरफ थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये मैंने एक्सटेंड कर दी है। नाउ -4,0 इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो देखिए, ये हो जाएगा 0,0, दिस इज ओरिजिन 0,0। नाउ दिस इज -2,0, -4,0। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैंने जो मार्जिन लिए हैं 2 यूनिट के लिए हैं। सो -2,0 एंड -4,0। क्लियर? तो अब दो पॉइंट हमारे आ चुके हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ चुका है। तो बच्चों दो पॉइंट हमारे मिल चुके हैं। आइए इनको ड्रॉ कर देते हैं फिर से और लाइन बना देते हैं। तो रूलर हमने ले लिया है और ड्रॉ करने के लिए हमने इसको इस डायरेक्शन में वापस मोड़ लिया। एंगल इस तरीके से बनेगा। चलिए, इसको उठा करके एक पॉइंट पे ये रखा और थोड़ा अभी हमको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि एक पॉइंट काफी नीचे है। और मिल गया, क्या मिल गया? थोड़ा सा और हल्का सा। हाँ बेटा बैठो। ये देखिए जी, तो ये हमारे दो पॉइंट मिल गए हैं। इनको मिलाते हुए लाइन खींच दें, दूसरी लाइन। चलो व्हाइट कलर से खींच देते हैं इस बार, जिससे कि दिखाई दे। ये लो, ये बन गई बेटा हमारी दूसरी लाइन। टूल को हटा दे। चलिए, और क्या बताया मैंने? दूसरी लाइन पर नाम जरूर लिखें, जितनी भी लाइन खींचेंगे उनमें नाम जरूर लिखिए। तो दूसरी लाइन का नाम क्या बेटा? -x + y = 4। कहाँ लिख दूं? यहां लिख दो नीचे, -x + y = 4। लाइन के ऊपर नाम लिखो या लाइन के नीचे नाम लिखो, ये लिख दिया। बच्चों अब हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट, दोनों पॉइंट कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो बेटा दोनों इक्वेशन यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। ओके, यूनिक सोल्यूशन तो आ रहा है। साथ में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ग्राफिकली आप इसका सोल्यूशन देखिए। तो बच्चों ये सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया, आप देख लो ग्राफ इसी तरीके से आ रहा है, बिल्कुल जैसा हमारे पास में है। एक लाइन आपके पास में है x + y = 10 और दूसरी लाइन है x - y = 4। हाँ, ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि इसने नंबर ऑफ बॉयज एक्स को मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई को माना था। इन्होंने नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स को माना है और नंबर ऑफ बॉयज वाई को माना है। देख लो आप, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स और नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। बट हम लोगों ने उल्टा किया है, हम लोगों ने नंबर ऑफ बॉयज एक्स माना है और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माना है? वाई। तो गर्ल्स ज्यादा हैं, सो वाई =x + 4। तो y - x = 4। तो इक्वेशन इसलिए अलग अलग बने हैं, बट खैर चिंता की बात नहीं है, सोल्यूशन आपका सेम आएगा। तो बेटा ग्राफ में दोनों को कट कर दीजिए और जब आप ग्राफ में दोनों लाइनों को कट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है देखिए। x की वैल्यू और y की वैल्यू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। मेरे पास एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू जिस पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ से देखिए। हाँ, 7,3। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 3,7, क्योंकि हमने उल्टा ले रखा है। और आप भी देख भी लो बच्चों, देखो यदि यकीन नहीं है तो देखो, ये देखिए जी, x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में आ रही है, बोलो कितनी होगी? 3। तो बेटा x की वैल्यू 3 हो गई। और y की वैल्यू बेटा 6 और 8 के बीच में आ रही है, तो कितनी हो गई? 7। तो कितना हो गया बेटा? 3,7। तो दोनों का जो सोल्यूशन निकला है यूनिक सोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 3,7। सो बेटा x = 3, मतलब कितने बॉयज हैं? 3 बॉयज। सो नंबर ऑफ बॉयज = 3। एंड y, व्हाट इज y? y इज कॉल्ड नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बच्चों 7। तो कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ग्राफिकल मेथड से आपने क्वेश्चन कर लिया है। ओके, इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड करेंगे। समझ में आ गया सबको? नोट कर लें। चलिए, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग की बात करते हैं। कल हमने बात की थी ग्राफिकल मेथड की।
ग्राफिकल मेथड आपने देख लिया, आज एक मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। आप बॉक्स बनाइए और अच्छे से ग्राफ बनाइए। ग्राफ प्लॉट करते समय मार्जिन का ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट में आप कितने बॉक्स ले रहे हैं, और ग्राफ की प्रैक्टिस आप ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड है बच्चों सब्सटीट्यूशन मेथड। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन का मतलब एक की जगह दूसरे को लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। बहुत ही इजी मेथड है बच्चों। अभी मैंने जब स्टैटिस्टिक्स कराई थी तो मैंने बिना बताए वहां पर आपको सब्सटीट्यूशन कराई है, याद करिए। याद है, दो फ्रीक्वेंसी का सम x प्लस वाई इक्वल टू आता था 39 ऐसा, तो आप फिर y की वैल्यू निकालते थे 39 माइनस एक्स, है ना। मतलब पिक्चर में दो हीरो थे x और y, पिक्चर को दो हीरो की जगह एक हीरो में लेकर के आना। चलो खैर समझाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दो इक्वेशन है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ मैंने दो इक्वेशन लिख लिए। गिव इट नंबर 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। गिव इट नंबर 2। बच्चों दोनों इक्वेशन में से कोई भी आपको इक्वेशन लेना है और एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब एक वेरिएबल की जगह दूसरे वेरिएबल में वैल्यू निकालनी है। तो ज्यादा जो सरल लगे वो इक्वेशन लीजिए। अब यहाँ तो दोनों ही सरल है, दोनों ही इजी एकदम। फिर भी चलो अपन क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट वाला लेते हैं। तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, कोई सेकंड भी ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बाई फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4। बेटा दो हीरो हैं, बताओ यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है, आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की या y की। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो पिक्चर y में आ जाएगी, अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो पिक्चर x में आ जाएगी। समझ गए। तो चलिए अपन अपन y को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस एक्स। मतलब y जो है उसकी जगह 4 माइनस एक्स बैठेगा। ये आपने किससे निकाला है, 1 से। तो 1 से निकाला है, इसलिए अब y की वैल्यू सेकेंड में पुट करोगे तो लिखेंगे y इक्वल टू 4 माइनस एक्स इन सेकेंड। याद रखना 1 से निकाल के 1 में मत पुट कर देना, कुछ नहीं होगा। 1 से निकाल के 1 में पुट कर दिया, देख लो क्या होगा। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और आपने 1 से निकाली y की वैल्यू और उसी में पुट कर दी, तो y की वैल्यू 4 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 4। x से x क्या हो गया, कैंसिल, 4 इक्वल टू 4 आ गया। लो मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ एक तरीके से 4 4 के बराबर होता है। तो आपका क्वेश्चन गलत जगह चला जाएगा, याद रखिएगा। आपको वैल्यू जिससे निकालनी है दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। आ जाओ पुट करते हैं बेटा। सो वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड में पुट करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2। सो x माइनस, सावधान माइनस आया है, ब्रैकेट जरूर लगाइए, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2। सॉल्व कर दे बच्चों, x माइनस का 4 और ये क्या हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू 2। x प्लस एक्स कितना हो गया बच्चों, 2x माइनस 4 इक्वल टू 2। देखिए पूरी कहानी एक वेरिएबल में आ गई है बेटा, सिंगल वेरिएबल चल रहा है बेटा, x है। तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 2, सो 2x इक्वल टू 6। बच्चों आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सो सिंपल, x की वैल्यू आ गई। अब जहां मर्जी करे आप x की वैल्यू डाल दो, चाहे तो पहले में डाल दो, चाहे तो दूसरे में डाल दो, चाहे तो ये y की वैल्यू निकाली थी इसका नाम 3 दे दो, इसमें डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बेस्ट है इसी में डाल देते हैं। नाउ y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, सो 4 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 3। आंसर कितना आ गया, 1। तो जरूर लिख दें आंसर लास्ट में, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 आंसर। टीचर चेक करने के टाइम में सबसे ज्यादा आंसर देखते हैं मैथ्स में, उन्हें प्रोसेस पे बिलीव कम होता है। मैथ्स में सीधे वो आंसर पे आते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है, कॉपी चेक करने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो इसलिए हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए क्लियर हो गया। तो इस तरीके से x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 बनेगा आंसर। लेट्स चेक, करेक्ट बिल्कुल सही है। x इक्वल टू 3 निकाला, वही वैल्यू करा है बेटा। देखिए यहाँ पे इन्होंने y को एलिमिनेट किया, मतलब x की वैल्यू निकाली है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ ये देखिए y की वैल्यू निकाली 4 माइनस एक्स। चलिए ये हो गया। तो अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कल जो कंडीशंस बताई गई थी, कोफिशिएंट को देख करके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 चेक करके आपको बताया गया था कि यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है,
कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो चलिए एक बार फिर बच्चों से ही पूछ लेते हैं, बताइए यूनिक सोल्यूशन का क्या केस होता है? बताइए यूनिक सोल्यूशन का क्या केस होता है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बिल्कुल सही, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सोल्यूशन मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। और आपको यहाँ x, y की वैल्यू मिलेगी, और क्योंकि वैल्यू मिल रही है इसलिए यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा वो कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास में, a1 है 5, a2 है 7, b1 है -4, b2 है 6। तो देखिए a1 बन जाएगा, a1/a2 बन जाएगा 5/7, और b1/b2 -4/6 मतलब -2/3। क्लियरली a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कैसा सिस्टम का इक्वेशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। क्लियर बच्चों? सेकेंड केस बताया गया था आपको कि इफ a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2, then the line will be parallel and there is a situation of no solution and the system is what? Inconsistent, because solution नहीं मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? Inconsistent। क्लियर? चलिए देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर वी हैव द इक्वेशंस। तो क्या बनेंगे कोफिशिएंट बेटा? 9/18 ये बन गया 9/18 दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड 3/6 इक्वल टू 1/2। थर्ड केस लग गया बेटा इसमें, थर्ड केस जो नहीं बनाया मैंने, तो मेरे को क्वेश्चन चेंज कर देना चाहिए। ओके, दिस वन इज राइट। यस, ये देखिए a1/a2 देखिए 6/2 दैट इज इक्वल टू 3/1। b1/b2 इक्वल टू -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल तो 3/1 एंड c1/c2 इक्वल टू 10/9। ये हो गया। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइन है, कितने सोल्यूशन है? नो सोल्यूशन। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? So there is no possible solution for the given pair of equation as the line will never intersect each other as they are parallel। ये क्या है बेटा? पैरेलल। लास्ट सिचुएशन बनती है बच्चों, राइट, a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2। In this case the two lines will be coincide to each other, overlapping lines will be there, so how many solution? Infinitely many solution, infinitely solution, and the system is consistent or exactly consistent। कंसिस्टेंट होगा बिकॉज सोल्यूशन मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरीके से। सो हियर ऑल द कोफिशिएंट 9/18 1/2 बन जाएगा, 3/6 इक्वल टू अगेन 1/2, 12/24 अगेन 1/2। सो ऑल द पेयर ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स आर इक्वल। सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। So hence the lines will representing the given pair of equation are coincident, there are infinitely possible solution for the given pair of equation। क्लियर? एंड सिस्टम के बारे में बोला जाए तो ये सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट। चलिए डन। सो दिस इज, ये हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन वही से बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? भाई कर लेना भाई, अगर पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी दो केसेस में क्या होगा? कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है इसमें? सो इजी वन। हाँ, फोर्थ का। ओके, चलिए फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट? हाँ भाई पहले तो बताना है कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन करो ग्राफिकली। सेकंड क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। क्लियर? सबसे पहले बेटा क्योंकि कंसिस्टेंसी चेक करनी है, so we have to make a1/a2 b1/b2 c1/c2। so before that we should have to write in standard form। so what? x minus y minus 8 equal to 0 and second one 3x minus 3y minus 16 equal to 0। now compare the coefficient। what is a1/a2? 1/3, right? 1 है, 3 है। b1/b2 -1/-3। बोलो क्लियर की नॉट क्लियर? सो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। एंड c1/c2 दैट इज इक्वल्स टू -8/-16। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। सो गाइज it is clearly shown here that a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2।
C2. So this is the situation for parallel line, and in parallel line there is no solution, so system is inconsistent. और भैया inconsistent है तो हम solution नहीं निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट केस में inconsistent आएगा, so we have no possible solution. ठीक है, we have no possible solution, फर्स्ट वाला. चलिए ये हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y. ओ एक मिनट, अच्छा मेरे को सेकंड करना था, सॉरी. तो सेकंड करना था, सेकंड केस में नो सोल्यूशन, राइट, इनकंसिस्टेंट. हो गया सारा, बन जाएगा. और जो हाँ बेटा बोलिए, कौन सा थर्ड. चलिए बच्चों, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया 2024-25. तो पेपर देखते हैं कैसे किया है, इसको कैसे किया जाता है. क्या कह रहा है, पहला पार्ट देखिए. A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहली लाइन क्या बनेगी, let numerator be small x and denominator be small y. ठीक है बच्चों, तो आपने मान लिया कि ये जो फ्रैक्शन अपने पास न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो x है, और जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, y. तो इन दोनों को देख करके जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, x अपॉन y. ये फ्रैक्शन बन गया x अपॉन y. क्वेश्चन शुरू हो रहा है. अब फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है. कब हो जाता है भाई, जब आप एक सब्ट्रैक्ट करते हो न्यूमरेटर में. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम न्यूमरेटर में एक सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर के लिए कुछ नहीं बोला है, तो फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1/4 में. 4 में कि 3 में, 3 में. इसको 3 कर दूं मैं, सो इट कन्वर्टेड इनटू 1/3. चलिए बेटा ये हो गया, सॉल्व कर लो बच्चों. 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, 1 जा वाई बच्चों. 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू पॉजिटिव 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. पहला इक्वेशन आ गया हमारा. अगेन दूसरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगेन क्या कह रहा है, numerator 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर लो, मतलब न्यूमरेटर में कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर देते हो, तो ये जो आपका फ्रैक्शन है कितना बन जाता है, 1/4. बोलो क्लियर, लैंग्वेज थोड़ा अच्छे से पढ़ना, पार्थ समझ में आ रहा है. सो ये बन जाता है 1/4. 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 4x हो गया इक्वल टू वाई प्लस 8. सो 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 8. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं. इन्होंने कुछ नहीं कहा है कि आप किस मेथड से सॉल्व करो, तो आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो और एलिमिनेशन पढ़ाना है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सब्स्टिट्यूशन से भी करा देता हूं और एलिमिनेशन से भी करा देता हूं. आइए देखते हैं कैसे करेंगे. तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूं. तो सब्स्टिट्यूशन में आपको जो प्यारा सा इक्वेशन दिख रहा है, जो सरल सा दिख रहा है, उसको पकड़ लो. आपके पास दो इक्वेशन है, बताइए 1 को उठाऊं कि 2 को उठाऊं. 2 को देखो दोनों ही एक जैसे हैं, 1 सही है, छोटा है 1. तो देखिए बाई फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. बेटा y को अलग कर लो, y इधर से आएगा माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 3x माइनस 3. मैं y को सब्स्टिट्यूट करता हूँ. बोलो किसमें y की वैल्यू पुट करूंगा, फर्स्ट में कि सेकंड में, सेकंड में. वैल्यू फर्स्ट से निकाली है तो किसमें पुट करूंगा, सेकंड. सो है ना, बाई सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन. अच्छा इसका नाम दे दें आप, 3 नंबर दे दें इसका, 1 2 3. तो 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है. सो 4x माइनस, दो पिक्चर से दो हीरो गए, एक 3x माइनस 3 इक्वल टू 8. नाउ इसको सॉल्व कर दो बच्चों. सो 4x माइनस 3x और माइनस 3 का प्लस 3 इक्वल्स टू कितना, 8. 4x माइनस 3x इक्वल टू कितना बेटा, x इक्वल टू 8 माइनस 3. सो आंसर x इक्वल टू 5. ये आ गई x की वैल्यू. अब y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसमें पुट कर दें बाई इक्वेशन थर्ड. बाई थर्ड y इक्वल्स टू हमारे पास में है 3x माइनस 3. नाउ y इक्वल टू
3, x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5, सो x की जगह 5 रख दें, सो 3 5 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 12, तो करेक्ट आंसर y इक्वल्स टू 12, सो वी हैव द आंसर x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स टू 12, क्लियर, डन। अब यहीं पर मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बताता हूं, ओके, सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको किस मेथड से, एलिमिनेशन, और ये लास्ट मेथड है हमारे सिलेबस की और आप सीख लेंगे एलिमिनेशन मेथड। बेटा सब्स्टिट्यूट करना मतलब कि एक की जगह दूसरा आ जाना, y की जगह x प्लेस ले लेगा। एलिमिनेशन मतलब गायब कर देना, किसी को एलिमिनेट कर देना, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, एलिमिनेट में आपको आइदर x को गायब करना है या y को गायब करना है, तो आप पहले इक्वेशन लिख लो। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये लिख लिया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास में है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब बच्चों आपको एलिमिनेट करना है तो आपको पहले खुद ही मन बनाना पड़ेगा किसको एलिमिनेट करना है, एक्स को या वाई को। देखिए यहां पे वाई खुद ब खुद एलिमिनेट होने बैठा हुआ है क्योंकि ऊपर माइनस वाई है और नीचे माइनस वाई है, ठीक है ना। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं एलिमिनेट करता हूं वाई को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस करोगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस था यहाँ पे तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका चिन्ह क्या है प्लस, अरे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। चलो सॉल्व करते हैं, 3x में से 4x गया, कितना बचा, और माइनस वाई ऊपर और प्लस वाई नीचे, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, एंड 3 माइनस 8 हाउ मच -5, सो आंसर x इक्वल टू 5, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया। अब x की वैल्यू जिसमें मर्जी करे, चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, तो बाई 1 बाई फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सो 3 इंटू 3, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, सो 3 3 जा 9 माइनस, ओके सॉरी 5 थी बेटा वैल्यू यहाँ पे, सो x की वैल्यू यहाँ पे 5, सो 3 5 जा 15, 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, नाउ y इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा राइट साइड में 15 माइनस 3, बोलिए y की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो यही वैल्यू आई थी क्या पिछले बार भी, x इक्वल, बिल्कुल सही, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 12, क्लियर है। तो ये आपने एलिमिनेट किया यहाँ पे y को, है ना। अच्छा यहाँ पे लिखने जरूर लिखें ऑन सब्ट्रैक्शन, हाँ क्योंकि साइन सेम थे, सेम साइन को हटाने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, और अगर डिफरेंट साइन ऑलरेडी है तो एडिशन कर देना क्योंकि एडिशन में साइन चेंज नहीं होता। तो अभी आपने किसको एलिमिनेट किया y को, अब मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन में। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लूं और फिर मैं x को एलिमिनेट करके दिखाऊं। बच्चों देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, इस बार मैं x की बलि चढ़ाऊंगा। तो मुझे x की बलि चढ़ाने के लिए करना क्या है, कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो बच्चों जैसे आप बचपन में बनाया करते थे सेम कोफिशिएंट कंपैरिजन के लिए, नीचे 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नंबर 1 में, और ऊपर 3 है तो नीचे किसका मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 4 3 जा भी 12 हो जाएगा। तो ये आपको काम करना है, मल्टीप्लाई करना है नीचे वाली वैल्यू का ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू का नीचे। तो चलिए सॉल्व करेंगे, सो व्हाट इट वुड बी, ये बन जाएगा अपने पास में 12x, यस, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 12x माइनस 4y, बेटा ब्रैकेट लगा हुआ है ध्यान से देखिए, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 4 3 जा 12, देन 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 3 4 जा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 3 4 जा 12x माइनस 3y इक्वल टू 3 8 जा 24। अब बताओ दोनों के साइन सेम है ना, प्लस प्लस है, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन की एडिशन, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल कर दो 12x से 12x कैंसिल, नाउ माइनस का 4y और प्लस का 3y, है ना, कितना हो गया माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस 12 माइनस 24 माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। देखिए आपने x को गैप किया तो y मिल गया, पिछली बार y को गैप किया था x मिल गया था। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर एनी ऑफ द इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में,
So we have the better one is 3x minus y equal to 3. 3x minus y equal to 3. Let's put the value. So 3x minus 12 equal to 3. So 3x equal to 12 plus 3 equal to 15. So x equal to 15 by 3. How much answer? 5. So again we have x equal to 5 and y equal to 12. क्लियर बच्चों? बन जाएगा? चलिए तो पार्ट बी 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट बी क्या कह रहा बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा भाई साहब क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। भाई साहब मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए तलाश करते हैं सबसे पहले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की। सो पहला इक्वेशन है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0, पहला पार्ट। देन सेकेंड इक्वेशन है, गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 12x प्लस ky एंड माइनस का k इक्वल टू 0। चलिए बताइए a1 क्या है बेटा, a1 क्या है? अरे भाई k है बेटा, kx है तो x का कोफिशिएंट k हो जाएगा। a2 क्या है बेटा? 12। अच्छा b1 क्या है? 3 और b2 क्या है? k। अच्छा c1 क्या है? माइनस ऑफ k माइनस 3। बेटा कोफिशिएंट पूरा c होता है तो जो बच जाता है x और y के बाद वो c हो जाता है। नाउ c2 क्या है बच्चों? माइनस k। ये हो गया। अब देखिए आप जानते हैं सिंस फॉर इनफाइनाइटली सोल्यूशन, चाहे क्वेश्चन क्या देता है इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या देता है ना, या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यू नो द कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वैल्यू पुट करो बच्चों, k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू नेगेटिव ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस k। चलो बच्चों अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। अच्छे समझना, इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। अब आइए देखते, कह रहे ये होने चाहिए बराबर और अपन को चाहिए k क्या होगा, तो अभी k नहीं आया है। तो सबसे पहले अब हम इन दोनों को लेते हैं कि चलो भाई तुम लोग मैदान पे आ जाओ। आ रहे हैं सर मैदान पे, दोनों को सॉल्व कर लो आप। तो जो पहला केस बन रहा है बेटा वो बन रहा है कि k अपॉन 12 इक्वल होना चाहिए किसके? 3 अपॉन के, राइट। k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन के, तो k इंटू के हो गया k का स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा कितना बेटा? 36। तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो बेटा k की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक +6 और एक -6। बट अभी ये पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर यहीं पर छोड़ करके आए होंगे, बहुत सारे बच्चे आंसर यहीं पर छोड़ करके आए होंगे। बट भाई साहब अभी इसकी भी बात आपको सुननी पड़ेगी कि ये भी तो बैठा है, ये भी तो पिक्चर में है, क्योंकि इन्फिनिटली सोल्यूशन में k बाई c1 अपॉन c2 का भी रोल होता है। तो अब हम पूछते हैं कि आ जाओ भाई तुम भी मैदान में आ जाओ, किससे इक्वल करोगे? बोलेगा सर किसी से कर दो, चाहे इससे कर दो चाहे उससे कर दो। आ जाओ ठीक है, मैं इससे तुमको इक्वल कर देते हैं। तो 3 अपॉन के इक्वल टू k माइनस 3 बाई के। बोलो ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू के कितना हो गया? 3k। 3 इंटू के 3k। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में? k स्क्वायर माइनस 3k, राइट। सो बेटा यहाँ पे 3k हो गया और k स्क्वायर माइनस 3k। सो k स्क्वायर माइनस 3k और एक और माइनस 3k इक्वल टू कितना? 0। सो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू कितना बेटा? 0। पलट करके लिखूंगा। सो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, पॉलिनोमियल की एंट्री हो गई यहाँ पर। तो k कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होता है तो दो बातें होती हैं, या तो पहला 0 या तो दूसरा 0। तो आंसर बनेगा k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। बताइए दोनों सिचुएशन में कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है? यहाँ पे +6 और -6 दो वैल्यू आ रही थी, दैट इज यहाँ पे k इक्वल टू +6 और -6। एक सोल्यूशन ये मिला और दूसरा सोल्यूशन मिला कि k इक्वल टू 0 और +6। तो कॉमन सोल्यूशन क्या है? बिल्कुल सही, तो इसका कॉमन सोल्यूशन बनेगा k इक्वल टू
6। इसकी इन दोनों इनकी भी बात मानी गई, इसकी भी बात मानी गई और इसकी भी बात मानी गई। तीनों की बात मानते हुए जो हमारा सोल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, k इक्वल टू +6। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई मन में आ रहा होगा किसी के, सर ये वाला रिलेट करो ना, इस वाले को इससे करो। कर लो भाई, वही आएगा। आ जाओ करते हैं। तो k/12 भाई, नहीं आपके मन में हो सर आपने इसी बस को क्यों लिया इसके साथ, ये भी तो है। हाँ बिल्कुल है, तो चलो कर लो। k/12 k/12 इक्वल्स टू कितना है वैल्यू, k-3/k, k-3/k। तो k इंटू के हो गया बेटा k का स्क्वायर, और यहाँ पे 12k, बोलो जी, माइनस कितना 36। ध्यान दें यहाँ पे क्वेश्चन टफ है ये बेटा। k² -12k -36, बेटा इसको क्वाड्रेटिक बनाओ। k² -12k -36 इक्वल टू 0। आ गया पॉलिनोमियल, फुल फ्लैश एंट्री हो चुकी है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। चलिए ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, क्या आए मल्टीप्लाई करने पर -36, और सम करने पर कितना आए 12। भाई कौन है -6 तो k², नहीं नहीं, -6 नहीं है, क्योंकि -6 का मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में क्या आएगा +36। बताओ भाई कौन से नंबर हैं, 6 और 2, तो कहाँ आएगा, 12 तो नहीं आएगा। कोई नंबर है क्या, k/12 और k-3/k, -9 और +4, 9 4 36 तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है मगर एडिशन नहीं मिल रहा है। 6 में बेटा, एक मिनट हमने गलत लिखा है, ये -36 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ तभी तो, चलो अब सब कुछ ठीक है। तो -6k और -6k और +36, भाई मल्टीप्लाई करने पर +36 आना चाहिए था, आ रहा है, इक्वल टू 0। बेटा k कॉमन, k-6, -6 कॉमन, k-6 इक्वल टू कितना 0, k-6, k-6 इक्वल टू कितना 0। तो बेटा यही हो गया, दैट इज k-6 इक्वल टू 0। बोलो k की वैल्यू कितनी आई, +6। तो एक सिचुएशन दे रही है +6 और ऊपर वाली सिचुएशन दे रही थी +6। तो बताओ कॉमन सोल्यूशन क्या होगा, +6। तो जो कॉमन आंसर बनेगा इस पूरे केस का, हेंस द वैल्यू ऑफ k शुड बी +6, ये आंसर लिख करके आएंगे, ठीक है ना। अब याद रखिएगा बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को किसी बच्चे ने केवल यहां तक छोड़ा है तो उसको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको आधे मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, आधे मार्क्स, उसको हाफ मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ने के पहले एक बार फिर से एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इसको आप लोग ही लगाइए। चलिए लिखिए क्वेश्चन, 3x + 2y = 18 एंड 5x + 4y = 32। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 3x + 2y = 18, 5x + 4y = 32। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 3x + 2y = 18 एंड सेकेंड 5x + 4y = 32। 5x + 4y = 32। 32। बच्चों ये बताइए किसको एलिमिनेट करना है, x को कि y को, y को एलिमिनेट करना है। तो टू एलिमिनेट y, देखिए y को एलिमिनेट करना है, मतलब यहां पर कोफिशिएंट y का 4 है और ऊपर 2 है, तो ऊपर भी 4 बनाना है। तो आप चाहो तो 2 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, नहीं तो 4 का कर दो। तो 4 का करोगे तो 8 बन जाएगा, और 2 का करोगे तो 4 बन जाएगा, है ना। तो लिखोगे, देखना मैं क्या कह रहा हूं, इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो, और अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3x + 2y = 18। ऊपर वाले 2 को मुझे 4 बनाना है, तो 2 2 ज़ा 4, और इधर 5x + 4y = 32। कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे सर वो करो ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बेटा वो भी सेम आंसर देगा, बस थोड़ा बड़ा दे देगा।
तो आप फिर 4 का ऊपर करोगे, 2 का नीचे करोगे। तो अगर आपको बिल्कुल रट्टा ही चाहिए कि नहीं यार हम तो यही वाला सीखेंगे कि नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे, तो भी कर सकते हो, वो भी चल सकता है। नहीं तो मोटिव हमारा ये कि कोफिशिएंट को सेम बनाना। तो कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए आप जिसका चाहो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। इक्वेशन में जो आप लेफ्ट में करते हो वही आप राइट में करते हो, इसलिए आप कोई रूल नहीं तोड़ते हो। इक्वेशन का मतलब ही है इक्वल, तो जो आपने लेफ्ट में किया वो काम आपने राइट में कर दिया, तो मैथ्स नहीं बिगड़ेगी, मैथ्स बिल्कुल सही चलेगी। ठीक, चलो। तो आप चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो या आप चाहो तो 4 का कर दो, मेन आपका कोफिशिएंट सेम बनना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखूंगा, 2 एलिमिनेट y 1 मल्टीप्लाइड विद 2, ऐसा लिखना। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, एंड इक्वेशन 2 को किससे किया बेटा, 1 से, क्योंकि उसमें 4 बैठा हुआ, कोई जरूरत नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y इक्वल टू 18 2 जा 36, ठीक है। और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 5x प्लस 4y इक्वल टू 32। बच्चों बताओ क्या करना पड़ेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन साइन यहाँ पे सेम है, तो सब्ट्रैक्शन कर दो। ये प्लस 5x है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ये प्लस 4y है, ये माइनस 4y, ये प्लस 32 है, माइनस 32। चलो 6x में से 5x गया, कितना बचा, प्लस का x, ये हो गया कैंसिल। और बेटा 36 में से 32 गए, बोलो कितना बचा, 4 हो गया। तो आंसर x इक्वल टू 4, ये पहला आ गया। x की वैल्यू बेटा 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, जिसमें अच्छी लगे उसमें पुट कर दो। सो आई वुड राइट, यहाँ पे लिखूंगा बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 वी हैव 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 4 आई है, x की वैल्यू 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2y इक्वल टू 18, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2y इक्वल टू 18, so 2y equals to 18 minus 12, so 2y equal to 6, so y equal to 6 by 2, आंसर कितना, 3। नोट कर लीजिए, फाइनल आंसर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, ऐसे लिख देंगे। आंसर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू, ओ उल्टा हो गया, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। आंसर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज डन। ओके तो बच्चों नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, वह 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। 3.1 है 3.2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width, लेंथ जिसकी 4 ज्यादा है इसकी विड्थ से, इस 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले बच्चों आप एक रेक्टेंगुलर गार्डन ले लीजिए, लेट अस वी हैव अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ओके, जिसकी लेंथ आप मान लीजिए y, तो ब्रेड्थ कितनी है x, ओके। सो लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड ब्रेड्थ, हाँ लेंथ मैंने y मानी है तो मेरे को यहाँ y लिखनी चाहिए। लेंथ इज इक्वल्स टू y मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितने मीटर बच्चों, x मीटर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये y है तो ये भी y होगा सामने वाला, और ये x है तो ये भी x होगा। कह रहा वूज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो पहला सिचुएशन, लेंथ जो है वो विड्थ से या ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ कितना हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको आप सिंप्लीफाई ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू 4 ऐसा करके नंबर 1 बना दो, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, देखो भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, खेल खेल रहा क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यहां इसने फालतू की बात कर दी और फिर पेरीमीटर की बात कहां पर करी है, ये है इज 36 मीटर। ये देखो, ये जो कह रहा था कि पेरीमीटर का हाफ, बीच में इसने रेक्टेंगुलर गार्डन का इंट्रोडक्शन ला दिया और अपनी पेरीमीटर की बात को बिल्कुल लास्ट में कह दिया कि हाफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। भैया तुम यहां बता रहे थे और फिर बीच में तुमने गार्डन की बात कर दी और कह दिया कि उसकी जो थी वो 36 मीटर थी। अरे क्या थी,
हाफ द पेरीमीटर, बीच में इन्होंने प्रयास किया है कि बच्चे परेशान हो जाएं, तो आप परेशान नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। चलो भाई बात करते हैं हाफ द पेरीमीटर। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा इक्वल्स टू, कितना दे रखा बच्चों, 36। बहुत बढ़िया, पेरीमीटर का आधा इक्वल टू 36। बच्चों आप लोग जानते हो कि रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर होती है 2 बार लेंथ प्लस 2 बार ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स एक्स एल पर एक्स प्लस वाई। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो बेटा यहाँ पे लिखूंगा 2 टाइम्स, बोलो क्या, वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, कुछ भी लिख लो, होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 36। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हो गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। तो भाई दो इक्वेशन बन चुके हैं आपके पास, एक y माइनस एक्स इक्वल टू 4 और एक y प्लस एक्स इक्वल टू 36। आओ सॉल्व कर देते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2, एलिमिनेशन से ही कर देते हैं। पहला है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, एंड दूसरा है y प्लस एक्स इक्वल टू 36, y प्लस एक्स इक्वल टू 36। देखो x खुद ही एलिमिनेट होना चाह रहा है, क्या करेंगे, ऑन एड या सब्ट्रैक्शन, बोलो क्या लिखोगे? बिल्कुल गलत, सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, ऑन एडिशन आएगा, साइन ऑलरेडी डिफरेंट है, ऑन एडिशन, ठीक है ना। तो एडिशन करेंगे तो नो साइन चेंज, बोलो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y, और माइनस एक्स से कैंसिल हो गया, और ये प्लस ही है भाई साहब, तो कितना हो गया, 40 हो गया। साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में ही होता है, एडिशन में नहीं होता। सो y इक्वल टू 40/2, बोलो कितना आ गया, 20 मीटर, मतलब y कितने मीटर है, 20 मीटर। तो y क्या थी अपनी, लेंथ थी, तो लेंथ आ गई है 20। अब आइए निकाल लेते हैं बाई इक्वेशन नंबर 1 या 2 whatever, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 है ना। सो बी इक्वेशन, सॉरी, बाई फर्स्ट y माइनस एक्स इक्वल टू कितना बेटा, 4 दे रखा है, सो 20 माइनस एक्स इक्वल टू 4, सो 20 माइनस 4 इक्वल टू x, बच्चों कितना आ गया, x इक्वल टू 16 मीटर। यस, तो फाइनल आंसर हमारे पास में है, लेंथ लिख लेंगे कितना, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, एंड विड्थ कितनी आई है, 16 मीटर। 20 एंड 16, लेट्स चेक द आंसर, 20 मीटर एंड 16 मीटर, ग्राफिकली सॉल्व किया यहाँ तो बिल्कुल सही है। सो विड्थ ऑफ द गार्डन बी 20 मीटर, सॉरी लेंथ इज 20 मीटर, लेंथ पहले है बाद में विड्थ है, विड्थ इज 16, डन, करेक्ट आंसर।